नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल तो कौन कौन से भारत के प्रमुख चैनल है, इन सभी के बारे में अच्छे से हम यहाँ पे आज की क्लास में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी हमने पिछले क्लास में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से भारत के 7 पड़ोसी देश थे: बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन सभी के बारे में जो हम पढ़ चुके थे। और एक देश रह गया था श्रीलंका, जिसके बारे में हमें जानना था। पहले इसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद भारत के प्रमुख चैनल वाला जो है टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों श्रीलंका की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुद्रा की बात की जाए तो श्रीलंकाई रुपया जो है यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी जो है हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है श्रीलंका? अपना 4 फरवरी 1948 में अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यदि संसद की बात की जाए तो पार्लिया अमेंथुबा, याद रखें दोस्तों, पार्ली अमेंथुबा जो है यहाँ की पार्लियामेंट हो जाती है। पार्ली अमेंथुबा याद रखें दोस्तों। सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो महावेली गंगा जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी है दोस्तों? पिद्रू पिद्रूगाला थाला, याद रखिए दोस्तों, पिद्रूगाला थाला जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। और साथ ही दोस्तों मालदीव की यदि बात की जाए, मालदीव जो है इसकी राजधानी क्या है? माले है। और ये दोनों देश जो है भारत के पड़ोसी देश है जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, पड़ोसी देश नहीं है बल्कि ये भारत के साथ जो है जलीय सीमा साझा जो है करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की यदि बात की जाए तो यहाँ की राजधानी वगैरह देख लेते हैं। राजधानी क्या है? मुद्रा यानी करेंसी देख लेते हैं। मुद्रा हो गई दोस्तों। मुद्रा के बाद क्या आता है? मुद्रा के बाद स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस के बाद आता है दोस्तों सबसे संसद देख लेते हैं। संसद सबसे लंबी नदी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं अब। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं मालदीव की यदि बात की जाए राजधानी क्या हो जाती है? मालदीव की राजधानी है दोस्तों माले। याद रखें दोस्तों क्या है? माले। तो दोस्तों ये है माले। तो यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, वर्धनेपुरा कोट्टे। याद रखें दोस्तों ये किसकी राजधानी है? तो ये जो है राजधानी किसकी? श्रीलंका की राजधानी है। और यदि करेंसी यानी मुद्रा की बात की जाए तो श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा हो जाती है। और स्वतंत्रता दिवस की यदि बात की जाए तो 4 फरवरी 1948 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। और यहाँ की पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंथुबा, याद रखें दोस्तों, पार्लियामेंथुबा जो है यहाँ की पार्लियामेंट हो जाती है। और यहाँ की बात की जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा, महावेली गंगा। याद रखें दोस्तों महावेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और पिद्रूगाला थाला यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। पिद्रूगाला थाला, याद रखें दोस्तों, पिद्रूगाला थाला जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। श्रीलंका की यदि बात करते हैं तो इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी श्रीलंकाई रुपया। स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 4 फरवरी 1948 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। और यदि संसद की बात की जाए तो
पार्लियामेंथुआ जो है यहाँ की संसद हो जाती है। और सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। सबसे ऊंची चोटी पिद्रुगाला थाला यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और मालदीव की यदि बात की जाए तो राजधानी है माले। याद रखें दोस्तों। तो ये हमारा पड़ोसी देशों का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका। अब हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, तो आज की क्लास में इन सभी के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं भारत के प्रमुख चैनल होते क्या हैं। तो दोस्तों चैनल यानी जल संधि की यदि बात की जाए तो जल संधि या जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंगमार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जो है जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, उसको जल संधि या क्या कहते हैं दोस्तों, जल संधि स्ट्रेट वगैरह जो है उसको कहते हैं। याद रखें दोस्तों, चैनल भी या जल संधि कुछ भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक मैप बना लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक भूमि का भाग है। क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी जो है एक भूमि का भाग है। क्या है, एक भूमि का भाग है। और इसके चारों ओर जो है क्या है, ये जल भरा हुआ है, यानी ये सागर है। इधर भी क्या है ये दोस्तों, ये है सागर। तो आप बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर भूमि की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये है सागर, यानी इधर भी जल भरा हुआ है और इधर भी जो है क्या है, इधर भी जो है सागर है। अब बात आती है, यानी ये है एक बड़ा जलाशय। दोस्तों ये क्या है, ये है एक बड़ा जलाशय और इससे नाव गुजर कर जो है दूसरे बड़े जलाशय में पहुंच जाती है। याद रखें दोस्तों, यानी दूसरे बड़े जलाशय में जो है इससे नाव गुजर कर जो है दूसरे बड़े जलाशय में जो है पहुंच जाती है। तो अभी मैंने बताया था आपको, जल संधि या जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंगमार्ग को कहते हैं, जिससे पानी के तंगमार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जो है जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से इस दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, तो उसी को जलाशय, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, जल संधि या जलडमरू मध्य जो है कहते हैं। तो दोस्तों अब इसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, जल संधि। जल संधि, जल संधि की यदि बात की जाए तो दोस्तों जल संधि की यहाँ पे डेफिनेशन जो है लिख लेते हैं। जल संधि या जलडमरू मध्य है, जल संधि या जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग, पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। दो बड़े पानी के समूह को जो है जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, वह जल संधि या जलडमरू मध्य कहलाता है। वह जल संधि कहलाती है। याद रखें दोस्तों, वह जल संधि जो है कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार इसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम भारत के प्रमुख चैनल पढ़ रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी जलडमरू मध्य, जल संधि या जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंगमार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, वह जल संधि जो है कहलाती है। तो दोस्तों ये है भूमि और ये है भूमि, इसके बीच जो है एक पानी का पतला सा रास्ता है। इधर भी बड़ा सागर है दोस्तों, इधर भी बड़ा सागर है।
तो इससे नाव गुजर कर जो है दूसरे बड़े जलाशय में जो है जाती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, जलसंधि या जलडमरू मध्य चैनल वगैरह जो है कहा जाता है। आप देखते हैं दोस्तों कौन कौन से चैनल है और कौन कौन से द्वीपों को जो है अलग करते हैं, तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला आते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों, ये कौन सा द्वीप है, ये है कोको द्वीप। कौन सा है दोस्तों, ये है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है कहाँ पर पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। कोको द्वीप जो है म्यांमार में पड़ता है और इसके नीचे पड़ता है दोस्तों उत्तरी अंडमान। कौन सा है दोस्तों, ये है उत्तरी अंडमान द्वीप, उत्तरी अंडमान द्वीप। अब इन दोनों के बीच से जो है कौन सी जल संधि गुजरती है, यानी इन दोनों के बीच से जो है दोस्तों कोको जल संधि गुजरती है। कोको जल संधि, याद रखें दोस्तों, कोको जल संधि जो है कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान को जो है अलग करने का काम जो है करती है, ये आपको याद रखना है। और उत्तरी अंडमान के नीचे कौन सा द्वीप पड़ता है, तो उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है दोस्तों कौन सा अंडमान है, मध्य अंडमान। ये हो गया दोस्तों मध्य अंडमान। और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, याद रखें दोस्तों मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान के नीचे कौन सा द्वीप पड़ता है, मध्य अंडमान के नीचे पड़ता है दोस्तों दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप यानी दक्षिणी अंडमान जो है पड़ता है। कौन सा दोस्तों, दक्षिणी अंडमान पड़ता है। अब दक्षिणी अंडमान के नीचे जो है कौन सा द्वीप है, दक्षिणी अंडमान के नीचे आता है दोस्तों लघु या लिटिल अंडमान। लघु या लिटिल अंडमान, लघु या लिटिल अंडमान जो है पड़ता है। अब दोस्तों दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच जो है कौन सी जल संधि है, तो इसको आपको याद रखना है कौन सी, यानी डंकन पास जो है इन दोनों द्वीपों को अलग करने का काम करता है। लिखेंगे दोस्तों डंकन पास। कौन सा दोस्तों, डंकन पास जो है इन दोनों को अलग करने का काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, जो ये लघु अंडमान है इसके नीचे कौन सा द्वीप पड़ता है, इसके नीचे पड़ता है दोस्तों कार निकोबार द्वीप। कौन सा दोस्तों, कार निकोबार द्वीप। कार निकोबार द्वीप और लघु अंडमान के बीच जो है कौन सी जल संधि है और कौन सा चैनल जो है इन दोनों को अलग करने का काम करता है, तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है। और इनका जो है दोस्तों ये 10 डिग्री चैनल नाम है, इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार जो है रखा गया है। किसके दोस्तों, इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार जो है रखा गया। अब जो ये कार निकोबार है इसके नीचे कौन सा द्वीप पड़ता है, इसके नीचे पड़ता है दोस्तों लघु या लिटिल निकोबार। लघु या लिटिल निकोबार, लघु या लिटिल निकोबार जो है पड़ता है। अब लघु या लिटिल निकोबार के नीचे कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप पड़ता है, याद रखें दोस्तों। और साथ ही जो ये ग्रेट निकोबार द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, याद रखें दोस्तों सबसे दक्षिणी द्वीप है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, और साथ ही दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, याद रखें दोस्तों इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पर बात करते हैं मालदीव व मिनिकॉय के बीच जो है कितने डिग्री चैनल है, तो इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे पहले एक बड़ा सा मैप बनाएंगे, इधर से बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक मैप जो है बना लिया है। अब यहाँ पर दो है ये बनाया दोस्तों हमने, कौन सा, ये उत्तरी अंडमान हो गया। इसके नीचे बनाया दोस्तों मध्य अंडमान। ये कौन सा हो गया दोस्तों, लिटिल निकोबार। दोस्तों बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ इनको जो है और छोटे बना लेते हैं ताकि सभी जो है इनके लेवल में आ जाएं। तो दोस्तों ये हो गया मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार, और ये हो गया दोस्तों कौन सा, ग्रेट निकोबार द्वीप। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप हो गया। और इससे ऊपर दोस्तों ये हो गया कोको द्वीप। कौन सा है, अब इनके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है कोको द्वीप। कोको द्वीप। ये कौन सा है दोस्तों, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान द्वीप हो गया। और यदि इसकी बात करते हैं तो यह है दोस्तों मध्य अंडमान। कौन सा है दोस्तों, ये है मध्य अंडमान। कौन सा है, मध्य
अंडमान हो गया। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है, ये है दोस्तों दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान हो गया। और ये कौन सा है, ये है लघु या लिटिल अंडमान, लघु या लिटिल अंडमान जो है हो गया कौन सा दोस्तों, लघु या लिटिल अंडमान। और इसके नीचे वो बात करते हैं तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है कार निकोबार। कौन सा है दोस्तों, ये है कार निकोबार। ये कौन सा है दोस्तों, ये है कार निकोबार। और यदि इसकी बात की जाए तो ये है लिटिल निकोबार या लिटिल निकोबार। और यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों ग्रेट निकोबार। कौन सा दोस्तों, ग्रेट निकोबार जो है हो जाता है। और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है इंदिरा पॉइंट पड़ता है दोस्तों। कौन सा, इंदिरा पॉइंट जो है पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट, तो इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है पड़ता है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ से जो है कौन कौन सी जल संधि गुजरती हैं। तो ये कोको द्वीप जो है कहाँ पे पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, म्यांमार देश में पड़ता है। और ये कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के बीच जो है कौन सी जल संधि है, कोको जल संधि है। कौन सी दोस्तों, कोको जल संधि। कौन सी दोस्तों, कोको जल संधि है। उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान की बात की जाए तो इसके नीचे दोस्तों उत्तरी अंडमान, फिर उत्तरी अंडमान के नीचे मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बीच आता है दोस्तों इसके नीचे दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में जो है कौन सी जल संधि है, तो यदि बात की जाए तो इनको जो है 10 डंकन पास अलग करता है। याद रखें दोस्तों, कौन सा, डंकन पास जो है अलग करता है। तो लिखेंगे दोस्तों डंकन पास जो है इन दोनों द्वीपों को अलग करने का काम करता है। अब बात आती है लघु या लिटिल निकोबार व कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। कितने डिग्री दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। और ये सभी किसके द्वीप हैं, ये सभी जो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं। किसके दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं। और ये कहाँ पे स्थित हैं, बंगाल की खाड़ी में। याद रखें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों मालदीव व मिनिकॉय के बारे में देख लेते हैं, फिर लक्षद्वीप के बारे में जो है इनको देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है ये छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप जो हैं यहाँ पे पड़ता है क्या, लक्षद्वीप पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप है। याद रखें दोस्तों, लक्षद्वीप है। और इसके नीचे ये है मिनिकॉय। और यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये क्या पड़ता है, ये है मालदीव। याद रखें दोस्तों, ये है मालदीव। कौन सा दोस्तों, ये है मालदीव। अब मालदीव के बीच में ये कौन सा है, मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है मालदीव का हिस्सा। याद रखें दोस्तों, मिनिकॉय जो है मालदीव का एक द्वीप है। मालदीव व मिनिकॉय के बीच से जो है कितने डिग्री चैनल जो है गुजरता है, तो इसकी यदि बात की जाए तो 8 डिग्री चैनल लिखेंगे। 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय व मालदीव को जो है अलग करने का काम करता है। ये मिनिकॉय हो गया। और जो ये ऊपर के जो ये सभी द्वीप हैं, ये छोटे छोटे, ये सभी द्वीप क्या कहलाते हैं, ये सभी जो है लक्षद्वीप कहलाते हैं। क्या दोस्तों, लक्षद्वीप जो है कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच जो है कौन सा चैनल है, तो इनके बीच है दोस्तों 9 डिग्री चैनल। कौन सा है, 9 डिग्री चैनल है। कौन सा दोस्तों, 9 डिग्री चैनल है। आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार जो है इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से आगे की बात जो है करेंगे हम अच्छे से कि कौन सा चैनल जो है कहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं इसका। कोको द्वीप दोस्तों, कोको द्वीप जो है म्यांमार में पड़ता है। और ये कोको द्वीप और कोको द्वीप के नीचे पड़ता है उत्तरी अंडमान। इन दोनों द्वीपों के बीच जो है कोको जल संधि है। यानी कोको जल संधि जो है कोको जल संधि जो है कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान को अलग करने का काम करती है। उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है मध्य अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान के नीचे है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के नीचे है लघु या लिटिल अंडमान। इन दोनों को अलग करने का काम करता है डंकन पास। यानी डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। लघु अंडमान के नीचे पड़ता है दोस्तों कार निकोबार व लिटिल अंडमान को जो है अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार के नीचे आता है दोस्तों लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे आता है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और साथ ही इंदिरा पॉइंट भी जो है इसी द्वीप पर जो है पड़ता है।
अब दोस्तों मैप के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये कोको द्वीप म्यांमार में पड़ता है, ये उत्तरी अंडमान, इन दोनों के बीच कोको जल संधि है। कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान के, उत्तरी अंडमान के नीचे है मध्य अंडमान, फिर है दोस्तों दक्षिणी अंडमान, फिर है लघु अंडमान। कौन सा है दोस्तों? लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में डंकन पास जो है पड़ता है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। लघु अंडमान के नीचे है कार निकोबार। लघु अंडमान व कार निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कार निकोबार के नीचे है लिटिल निकोबार, फिर है दोस्तों ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। साथ ही ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं ये सभी क्या हैं? लक्षद्वीप समूह में आते हैं, यानी इन सभी द्वीपों को मिलाकर जो है लक्षद्वीप कहा जाता है। और ये सबसे अलग का जो द्वीप है इसको मिनिकोय कहा जाता है। और ये वाला जो द्वीप है ये एक अलग देश है जिसको मालदीव जो है कहा जाता है। मालदीव के बीच और मिनिकोय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। और मिनिकोय व लक्षद्वीप को अलग करने का काम कौन सा करता है? 9 डिग्री चैनल जो है करता है। कौन सा दोस्तों? 9 डिग्री चैनल जो है करता है। अब बात आती है इन सभी को एक एक करके आप लिखेंगे। जैसे दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है, कौन सा पास है? तो डंकन पास है। तो लिख लेंगे इन्हें एक एक करके यहाँ पे। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान। लघु अंडमान के बीच में जो है, लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है? डंकन पास है। कौन सा दोस्तों? डंकन पास। ये अभी मैंने आपको बताया कौन सा है दोस्तों? डंकन पास जो है हो जाता है। अब बात करते हैं लघु अंडमान या कार निकोबार के बीच। लघु अंडमान व कार निकोबार की यदि बात की जाए, कार निकोबार की यदि बात की जाए तो इनके मध्य कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। कौन सा दोस्तों? 10 डिग्री चैनल जो है ये लघु अंडमान व कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है। अब बात आती है दोस्तों किसकी? कोको द्वीप है म्यांमार की। कोको द्वीप की बात कर लेते हैं। कोको द्वीप कहाँ पे पड़ता है? कोको द्वीप की यदि बात की जाए तो म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? म्यांमार में पड़ता है। व उत्तरी अंडमान, इन दोनों के मध्य कौन सा चैनल है? इन दोनों के मध्य पड़ती है कोको जल संधि। कौन सी दोस्तों? कोको जल संधि जो है, कोको जल संधि जो है कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान को जो है अलग करने का काम करती है। याद रखें दोस्तों, अलग करने का काम जो है करती है। अब आते हैं दोस्तों सुमात्रा द्वीप की यदि बात करते हैं दोस्तों। अभी तो रह गए मालदीव व मिनिकोय को भी जो है लिख लेते हैं। मालदीव व मिनिकोय। मालदीव व मिनिकोय के मध्य जो है कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। कौन सा दोस्तों? ये 8 डिग्री चैनल पड़ता है। कौन सा दोस्तों? 8 डिग्री चैनल जो है पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मिनिकोय व लक्षद्वीप के बीच। मिनिकोय व लक्षद्वीप के मध्य की यदि बात करते हैं तो कौन सा आता है दोस्तों? 9 डिग्री चैनल जो है इन दोनों को अलग करने का काम करता है। याद रखें दोस्तों 9 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों, अलग करने का काम जो है करता है। अब आते हैं दोस्तों किसके बारे में आते हैं? अब आते हैं दोस्तों सुमात्रा द्वीप के बारे में। सुमात्रा द्वीप, तो सुमात्रा द्वीप की यदि बात करते हैं तो कहाँ पे पड़ता है? ये इंडोनेशिया में पड़ता है। वह ग्रेट निकोबार द्वीप को जो है अलग करने का काम करता है। कौन सा? ग्रैंड चैनल। याद रखें दोस्तों कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल जो है अलग करने का काम करता है। तो लिखेंगे सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे पड़ता है? इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा द्वीप। व ग्रेट निकोबार द्वीप अलग करता है ग्रैंड चैनल। याद रखें दोस्तों ग्रैंड चैनल जो है इन दोनों द्वीपों को अलग करने का काम जो है करता है। याद रखेंगे। अब सबसे लास्ट में आते हैं दोस्तों श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि है? श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि? पाक जल संधि।
पाक जल संधि। दोस्तों इसको पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य भी जो है कहा जाता है, या पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज जो है नहीं होना है। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है एक भारत का, तो दोस्तों ये हमने एक मैप जो है बना लिया, और ये कौन सा है नीचे हम ये बनाया दोस्तों श्रीलंका। ये कौन सा है, ये है श्रीलंका। और यहाँ पे पड़ता है इंडिया का कौन सा है, ये कौन सा है, तमिलनाडु। याद रखें दोस्तों ये है तमिलनाडु। कौन सा है दोस्तों, ये है तमिलनाडु। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला जो ये पतला सा रास्ता है इसको किस नाम से जाना जाता है, पाक जल संधि के नाम से, पाक जल संधि। याद रखें दोस्तों पाक जल संधि। अब आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि श्रीलंका में तमिलनाडु या भारत, तमिलनाडु भी पूछा सकता है या भारत भी जो है पूछा जा सकता है कि भारत में श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। अगर पूछा जाए श्रीलंका में तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट, तो कोई सा भी नाम दिया हो सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज जो है नहीं होना। अब इनका जो है एक बार रिवीजन जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है, तो डंकन पास जो इन दोनों को अलग करने का काम करता है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को। लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो इन दोनों को अलग करता है। कोको द्वीप, कोको द्वीप पड़ता है दोस्तों म्यांमार में, उत्तरी अंडमान द्वीप पड़ता है भारत में। तो इन दोनों के मध्य कौन सी जल संधि है, कोको जल संधि जो है इन दोनों द्वीपों को जो है अलग करने का काम करती है। मालदीव की यदि बात की जाए वह मिनिकोय के मध्य, मालदीव पे मिनिकोय के मध्य कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव पे मिनिकोय को जो है अलग करने का काम करता है। मिनिकोय व लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। याद रखें दोस्तों 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। सुमात्रा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। ग्रेट निकोबार द्वीप की बात की जाए तो ये भारत का द्वीप है, और इन दोनों को जो है ग्रैंड चैनल अलग करता है। याद रखें दोस्तों ग्रैंड चैनल जो है अलग करता है। अब सुमात्रा द्वीप की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये पड़ता है दोस्तों सुमात्रा द्वीप। ये कौन सा है, सुमात्रा द्वीप है। याद रखें दोस्तों ये है सुमात्रा द्वीप, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप के नीचे पड़ता है। लेकिन ये कहाँ का द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है। कहाँ के, इंडोनेशिया का द्वीप है। याद रखें दोस्तों सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का द्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों श्रीलंका में तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। तो ये रहा दोस्तों भारत, ये है दोस्तों भारत, और ये रहा श्रीलंका। तो इन दोनों के मध्य कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। याद रखें दोस्तों पाक जल संधि है। अगर पूछा जाए पाक श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि है, तो भी पाक जल संधि ही जो है होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।